नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र एक दिन की छुट्टी के बाद लौटे हैं और मार्केट में लौटा है मोमेंटम। 100 पॉइंट ऊपर आपको निफ्टी दिखाई देगा, करीब 24,240-50 के आसपास इस समय ट्रेड बन रहा है। निफ्टी बैंक भी आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, वहां पर जो ट्रेंड है वो भी मजबूती का ही है। 226 अंकों की बढ़त इस समय स्क्रीन पर आपको दिखाई देगी। फिर कोशिश कर रहा है 50,000 के पार निकलने की। मिड और स्मॉल कैप इंडाइसेस की भी भागीदारी दिख रही है आज। मिड कैप इंडेक्स तो 500 पॉइंट ऊपर आपको कारोबार में दिखाई देगा, इसीलिए एडवांस डिक्लाइन रेशियो जो है वो बेहद पॉजिटिव है। अच्छी बढ़त पर कारोबार बनता दिखाई दिया। आज की तेजी में ऑफ कोर्स गौर करिएगा, कुछ बड़े दिग्गज हैं जिनकी तरफ से एक अच्छा खासा योगदान बनता दिखाई दिया है, खासतौर से टेक्नोलॉजी कंपनियां और साथ ही साथ आपके बैंकिंग स्टॉक्स। दोनों आईसीआईसीआई और एचडीएफसी बैंक की तरफ से एक अच्छा मूव देखने को मिला है। एमएनएम थार रॉक्स जो इन्होंने अनवेल की है, उसको लेकर काफ़ी उत्साह मार्केट में, और टीसीएस दिग्गजों में एक कंट्रीब्यूटर तो है ही। फटाफट से आपके लिए अब हमारे जानकारों ने किस तरह के ट्रेड्स अपनाए और उनके रिटर्न्स क्या बने वो स्क्रीन पर लेकर आएंगे। फिर बात करेंगे कि आज कौन से नए सौदों पर उनका होगा फोकस। तो ये है फिलहाल आपके लिए स्थिति। समित पॉजिटिव, हल्के से पॉजिटिव टेरिटरी में, -3.8% के रिटर्न्स वीरल के और अमित के -5.6% के रिटर्न्स। आज के लिए पहले अप्रोच क्या रखना चाहिए, कंसिडरिंग हम एक वीकेंड सत्र में जा रहे हैं और आज एक पुल बैक रहा है। समित, आप कैसे ट्रेड करेंगे इस मार्केट को? देखिए अर्शदा, थोड़ा हमने प्रीवियस सेशन में देखा था कि हल्की प्रॉफिट बुकिंग देखी थी, तो वहां तभी हमारी शॉर्ट साइड पे स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति थी और कुछ हमने प्रॉफिट भी बुक करवाए थे। आज अगर हम देखें तो एक अगेन ग्लोबल डेवलपमेंट्स की वजह से देखा है हमने, ओवरनाइट 2 दिनों में काफी एक अच्छी रैली ग्लोबल मार्केट्स में दी है, तो उसका रबॉव इफेक्ट हमें ओपनिंग पे दिखा है। बट अभी भी हमारे मार्केट में उतना कन्विक्शन नहीं है। अगर आप देखो तो लास्ट हाफ एन आवर 45 मिनट्स में वापस हायर लेवल्स पे थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई है। कहीं ना कहीं हमारे मार्केट को रिजेक्शन मिल रहा है और निफ्टी के लिए 24,400 450 का जो दायरा है वो यहाँ पे सरपास करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि बैंकिंग फाइनेंशियल स्पेस का यहाँ पे जैसा कंट्रीब्यूशन होना चाहिए वैसा नहीं है। तो हमें लगता है कि अभी भी स्टिल वी आर नॉट आउट ऑफ द वुड्स, तो यहाँ पे ज्यादा एग्रेसिव ओवरनाइट तो हमें लॉन्ग्स नहीं रखने। स्टॉक स्पेसिफिक यस हो सकता है, बट ज्यादा ओवरनाइट अभी भी हमें एग्रेसिवली लॉन्ग नहीं रहना है जब तक हम 24,400 का या 24,500 का क्लोजेस बेसिस पे ऊपर का दायरा सरपास नहीं करते। ओके, अमित, आपकी अप्रोच क्या रहेगी इस तरह के मार्केट में? देखिए, निफ्टी की बात करें तो आउटलुक न्यूट्रल है। क्योंकि मंगलवार को काफी अच्छा करेक्शन था, लेकिन बुधवार को नेगेटिव फॉलो थ्रू मिसिंग था। इनफैक्ट बुधवार को नैरो रेंज कारोबार था और 24,100 के लेवल्स उसने डिफेंड किए थे। आज एक पॉजिटिव स्टार्ट था, बट अगेन 24,400 के ऊपर वो सस्टेन नहीं कर पाया। तो फॉलोअप एक्शन ना आना दोनों साइड में एक टिपिकल नेचर है, साइडवेज कंसोलिडेशन, टिपिकल कंसोलिडेशन मार्केट का। तो मुझे लग रहा है 24,100 से 24,400 की जो रेंज है वो अभी भी इंटैक्ट है। ये रेंज में निफ्टी थोड़ा टाइम कंज्यूम करेगा और जो अप्रोच जो रहना चाहिए वो एक्सट्रीमली स्टॉक स्पेसिफिक रहना चाहिए। ओके, तो स्टॉक स्पेसिफिक्स पर ज्यादा फोकस किया जाए। वीरल, स्टॉक स्पेसिफिक्स पर ध्यान देंगे, लेकिन क्या पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशंस में जो मंदी का साथ लिया तब तेजी की तरफ तब्दील होंगे ज्यादा ट्रेड्स? या गुड मॉर्निंग। अगर देखेंगे तो निफ्टी दोनों साइड प्ले कर रही है, पॉजिटिव्स में ओपन हो रहा है, पर एंड ऑफ डे तक हम देखेंगे तो हमें काफी गिरावट देखने मिल रही है और क्लोजिंग ऑलमोस्ट नेगेटिव टू फ्लैट हो रही है। आज भी देखेंगे तो अपने को गैप अप ओपन देखने मिला है, पर ऊपर से थोड़ा करेक्शन देखने मिला है। हालांकि देखें तो नीचे में वो जैसे अमित जी और समित जी ने बताया, नीचे में 24,000 और ऊपर में 24,400 450 एक रेंज है। तो लग रहा है जब तक ये रेंज कॉन्सोलिडेट कर रहा है, ब्रेकआउट आने के बाद ही इसमें अच्छी खासी मूवमेंट मिल सकती है। तो फिलहाल मुझे लग रहा है कि और 2 to 3 ट्रेडिंग सेशंस हमें रेंज में रहेगा। सेम अप्रोच रहेगा कि स्टॉक स्पेसिफिक में काम करना चाहिए। ओके, तो स्टॉक स्पेसिफिक पर काम करना चाहिए। चलिए, तो ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं। यहाँ पर किस तरह के का एक्शन बनता दिखाई देगा, नए ट्रेड्स क्या आएंगे वो सब आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। वीरल का पोर्टफोलियो पहले स्क्रीन पर लगाइए, रखिएगा, और फिर देखते हैं यहाँ पर नए मौके कहाँ ढूंढे जाएंगे। इनके 2 ट्रेड से इन्होंने आज अपनी पोजीशंस एक तो बुक की है, एक ऑफ कोर्स लुपिन है जहाँ पर सेल साइड का ट्रेड था, दूसरा परसिस्टेंट है बाय साइड का ट्रेड। यहाँ पर 2105 के आसपास इन्होंने अपनी पोजीशन काट ली। बताइए आपकी क्या सलाह होगी
नया ट्रेड क्या बनता दिखाई देगा विरल? मेरा नया ट्रेड आज के दिन में आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड पे रहेगा। देखें तो हमें भी उसमें भी अच्छी खासी रेंज ब्रेकआउट देखने मिला है, वॉल्यूम्स भी अच्छे खासे हो रहे हैं। लग रहा है कि उसका जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई है 2030 और ये सब क्रॉस होना चाहिए और न्यू हाइस बनाना चाहिए। तो ये लेवल्स अच्छे लग रहे हैं बाय करने के लिए। नीचे में 1950 के आसपास का स्टॉप लॉस रहेगा और ऊपर में टारगेट 2120 के रहेंगे। ओके, तो 2120 के टारगेट के लिए एक मौका तेजी की तरफ बन रहा है। आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड आज इंश्योरेंस कंपनियों में एक अच्छा पुल बैक देखने को मिला है, नियरली 2% के गेन्स है। 1950 का स्टॉप लॉस लगाए, 2120 आपके लिए टारगेट की तरफ काम करेगा। समित का पोर्टफोलियो अब स्क्रीन पर लेकर आते हैं और समित के केस में आप गौर करिएगा। एक तो टाटा पावर का सेल साइड का ट्रेड अभी भी होल्ड कर रहे हैं। दूसरी तरफ कोल इंडिया सेल बुक कर लिया। नैल्को जो शॉर्ट साइड का ट्रेड था वहां पर भी प्रॉफिट बांध लिया है। समित, पहला नया ट्रेड यहाँ पे नौकरी के साथ इन्फो एज हमें काफी अच्छा लगा। ये एज अ डिस्क्लोज हमने हमारे क्लाइंट्स को भी रेकमेंड किया है थोड़ा टाइम पहले। तो यहाँ पे इन्फो एज के हम देखें तो एक स्टडी मूव रहा है, हायर हाइज हायर लोज का उसका यहाँ पे सीरीज हम देखते हैं ऑल टाइम फ्रेम चार्ट्स पे। अभी कहीं ना कहीं अनचार्टेड टेरिटरी में वो एंटर कर रहा है, तो यहाँ से हमें लगता है कि इसका मूवमेंट यहाँ पे कंटिन्यू रहेगा। और अगर इंडेक्स ब्रॉडर मार्केट अगर थोड़ा साइडवेज भी रहा तो हमें लगता है कि ये स्टॉक में आपको आउट परफॉर्मेंस आगे जाके दिख सकता है। तो इसलिए हम इन्फो एज नौकरी को यहाँ पे बाय करने की सलाह देंगे। 7222 का स्टॉप लॉस होगा और 7635 का यहाँ पे टारगेट रखना चाहिए। ओके, तो ये फिलहाल इन्फो एज में एक अपॉर्चुनिटी 2.5% ऊपर ये काउंटर ट्रेड करता हुआ इस बारी हमने देखा है कि अच्छे खासे रिटर्न्स ये स्टॉक कमा रहा है पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से और तेजी जारी रहने के आसार। 7635 टारगेट, 7222 आपके लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा। ये है आपके लिए समित की पिक इन्फो एज पर। लेकर आते हैं अमित त्रिवेदी का पोर्टफोलियो। अमित के केस में एक तेजी और एक मंदी का ट्रेड अभी भी होल्ड कर रहे हैं। एक तो त्रिवेणी इंजीनियरिंग इनके पोर्टफोलियो का एक हिस्सा है और ये तेजी वाला ट्रेड है, और दूसरा जो है इनका ओबेरॉय रियल्टी, ये भी होल्ड कर रहे हैं, शॉर्ट साइड वाला ट्रेड है। आपका नया ट्रेड क्या रहेगा अमित? जी देखिए, मैं उनो मिंडा लिमिटेड के साथ जाना चाहूंगा। देखिए, इसमें ओवरऑल ट्रेंड तो पॉजिटिव है ही। जुलाई में काफी अच्छा एक साइजेबल करेक्शन आया था, लेकिन ये करेक्शन के टाइम पे 950 के जो लेवल है वहां पर एक स्टेबिलिटी है और वहां से एक अगेन एक रिन्यूड बाइंग इंटरेस्ट ये स्टॉक में देखने मिल रहा है। 1100 के जो हर्डल थे वो भी उसने सरपास किए, तो यहाँ से मुझे लग रहा है कि ऑल टाइम हायर जोन की तरफ ये स्टॉक जा रहा है। तो करंट मार्केट प्राइस पे बाई करके 1100 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। अपसाइड में मुझे लग रहा है कि 1250 तक के लेवल्स देख सकते हैं। ओके, तो 1250 तक एक अपॉर्चुनिटी बनती हुई दिखाई दे सकती है। उनो मिंडा में बाई साइड का ट्रेड 1100 आपके लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा। चलिए काम करते हैं, लेंगे एक ब्रेक। वैसे समित और वीरल के पास एक जगह है खाली जो भर सकते हैं, कुछ नए ट्रेड्स आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो बढ़िया रहेगा। ब्रेक के बाद ऑफ कोर्स अलाइड ब्लेंडर्स के मैनेजमेंट से भी बातचीत होगी। Q1 बहुत ऑपरेशनली स्ट्रॉन्ग क्वार्टर रहा, लेकिन बाकी FY25 के लिए आउटलुक क्या है इस पर भी एक अपडेट लेंगे। आलोक गुप्ता कंपनी के MD हमारे साथ रूबरू होंगे। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 और अब बात करेंगे अलाइड ब्लेंडर्स की। Q1 में कंपनी थोड़े घाटे से मुनाफे में ज़रूर आई है, करीब 3 करोड़ के घाटे के सामने 11 करोड़ का मुनाफा पोस्ट किया। ऑपरेशनली अगर आप गौर करेंगे तो 44% EBITDA ग्रोथ देखने को मिली है। मार्जिन 6.5% के 10% पर आए हैं। हालांकि इस क्वार्टर में 7% दबाव रेवेन्यू में ज़रूर देखने को मिला। हमारे साथ कंपनी के MD आलोक गुप्ता जुड़ गए। आलोक जी, स्वागत है आपका CNBC आवाज़ पर। वैसे इट्स बीन अ वेरी स्ट्रॉन्ग क्वार्टर ऑपरेशनली, क्योंकि Q1 इतने स्ट्रॉन्ग फुटिंग पर शुरू किया है आपने। ये बताइए FY25 के लिए बड़े टारगेट्स क्या रहेंगे? आपको क्या लग रहा है अगर ये मोमेंटम बरकरार रहता है एंड होपफुली इट ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स ऑन द रेवेन्यू फ्रंट, FY25 में किस तरह की रेवेन्यू और प्रॉफिट ग्रोथ आप हासिल कर पाएंगे? Thank you very much for inviting me. FY25, the focus will continue on the P&A segment and on the luxury segment. On back of that, the growth that we are projecting is double digit. As you know that we successfully concluded our IPO in July. Thereafter, we have paid off all our high cost debt. So we're expecting almost a 50% reduction in our interest cost. So going from
July onwards, all the way to March, we expect double-digit growth on the revenue. We expect significantly better EBITDA, and all the savings that will come on higher EBITDA and interest costs will flow into the net margins. Okay. When you say double-digit growth on revenue, what are you roughly guiding for volumes? क्योंकि इस क्वार्टर वॉल्यूम्स करीब 11% थोड़े से सॉफ्ट रहे हैं on a consolidated basis. What's dragging it? Is it primarily the mass segment? नहीं, not at all. I think अगर हम अपनी वॉल्यूम Q1 FY25 की Q4 FY24 से देखेंगे तो एक्चुअली वॉल्यूम करीब 3% ऊपर है, लेकिन जो हमने कंसोलिडेशन करी है लास्ट ईयर, फोकसिंग ऑन बेटर प्रॉफिटेबल मार्केट्स, फोकसिंग ऑन बेटर SKU, तो जो हमने पोर्टफोलियो को थोड़ा सा रीऑर्गेनाइज करा है, Q1 लास्ट ईयर से आपको डीग्रोथ नजर आएगी, मगर Q4 से आपको 3% ग्रोथ नजर आएगी. सो द पोर्टफोलियो जो है बहुत स्ट्रांग है, बेटर ग्रॉस मार्जिन प्रोफाइल आपको देखने के लिए मिल रहा है इसी कारण. So I think we're very happy with what we have done in the last few quarters, focusing on profitable brands, P&A segment, and giving up what is not profitable. So from here on this base, we are looking at a double-digit volume growth, translating into a significantly better gross margin and EBITDA as well. ओके मुझे ये बताइए P&A सेगमेंट, मैं नोटिस कर रही हूँ इस पर्टिकुलर क्वार्टर में यहाँ पर वॉल्यूम ग्रोथ अच्छी रही है, you're nearly at 37%, वैल्यू ग्रोथ भी 46% के आसपास आया है. क्या आपकी स्ट्रैटेजी रहेगी आपके एग्जिस्टिंग ब्रांड्स को ही स्केल करने की, या फिर कुछ और नए ब्रांड्स आप जोड़ेंगे P&A सेगमेंट के लिए? जी, P&A सेगमेंट हम 3 ब्रांड से ही ड्राइव करेंगे, वो ऑफिसर्स चॉइस ब्लू, आइकॉनिक और स्टर्लिंग B7. आइकॉनिक जो कि एक नया ब्रांड है, आपको मालूम है हमने करीबन नवंबर 2022 में लॉन्च किया था. लास्ट ईयर 2.2 मिलियन केस किया, और जो हमारा रन रेट अभी है वो करीब 4 मिलियन के ऊपर चल रहा है. तो जो हमारा फोकस रहेगा वो रहेगा कंसोलिडेशन इन द P&A विस्की सेगमेंट. जहां तक नया ब्रांड लॉन्च का सवाल है, वहां पे हमारा फोकस रहेगा इन द प्रीमियम एंड लग्जरी सेगमेंट. जोया प्रीमियम लग्जरी जिन हमने लॉन्च किया लास्ट ईयर, और इस क्वार्टर और अगले क्वार्टर से हम 3-4 नई ब्रांड सिर्फ लग्जरी सेगमेंट में फोकस रह के लॉन्च करेंगे. तो P&A को कंसोलिडेट करेंगे एक्जिस्टिंग ब्रांड के साथ, और प्रीमियम और लग्जरी सेगमेंट को कंसोलिडेट करेंगे नए ब्रांड के साथ. ऐसे एक रणनीति हमने बनाई. तो जोया जिन का आलोक जी कुछ मुझे अपडेट दे पाएंगे कि किस तरह का कंट्रीब्यूशन रहा है Q1 में, और बाकी क्वार्टर्स में कितना रह पाएगा, कंसीडरिंग ये सिर्फ महाराष्ट्र में आपने लॉन्च किया था, एंड इफ आई रिमेंबर रीडिंग करेक्टली इन योर प्रेजेंटेशन, आप देश भर में इस ब्रांड को ले गए हैं. जी बिल्कुल, ये हमारी पहली ब्रांड है लग्जरी सेगमेंट के अंदर. हमारा पोर्टफोलियो भी बड़ा विस्की डोमिनेंट है, तो हमारे लिए ये जरूरी था कि हम अपनी कंफर्ट जोन से जाके लग्जरी सेगमेंट के अंदर एक फ्लेवर लॉन्च करें. इसलिए हमने जिन सेगमेंट को चूज किया, हरियाणा में लॉन्च करने के बाद, सक्सेस के बाद हमने इसको महाराष्ट्र में रोल आउट किया है. एंड आज जैसे हम अभी बात कर रहे हैं, इस क्वार्टर के अंदर ऑल जो क्रिटिकल जिन मार्केट है वहां पर हमारा रोल आउट कंप्लीट हो जाएगा. तो ये एक हमारी एक पहली ब्रांड है इन द लग्जरी सेगमेंट. जैसा आपको मालूम है, इस सेगमेंट के अंदर कंज्यूमर भी डिमांडिंग है, कंज्यूमर भी काफी चूजी है. तो हमने एक पूरा वर्टिकल बिल्ड किया है प्रेम ब्रांड के नाम से, जिसके अंदर प्रीमियम और लग्जरी ब्रांड्स को हम कैसे की अकाउंट्स में और कैसे प्रीमियम ऑन प्रेमिस के अंदर मार्केट करें, कैसे हम डिजिटल मार्केटिंग को ड्राइव करें. तो अभी तक जो हमारी प्रोग्रेस रही है उससे हम काफी खुश हैं और सेटिस्फाइड हैं. ओके मैं एक रिपोर्ट पढ़ रही थी कि आप शायद कुछ ग्लोबल फर्म से भी बातचीत करना चाह रहे हैं अपने लग्जरी सेगमेंट को और मजबूत करने के लिए, क्या कंफर्म कर पाएंगे? और किस तरह के प्रोडक्ट्स, जब आप कहते हैं लग्जरी सेगमेंट में नए आएंगे, क्या वो मॉल्ट साइड पर होंगे, क्या वोडका में आप कुछ नया लॉन्च करेंगे, क्या प्लान है? जी, जहां तक स्पेसिफिक कंपनी का सवाल है वो तो मैं स्पेकुलेटिव न्यूज़ पे कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन जैसा हमने पहले भी बोला है कि हमारी स्ट्रेटेजी ये रहेगी कि हम अपनी ब्रांड डोमेस्टिक BII बॉटल इन इंडिया लॉन्च करें, उसके साथ हम ग्लोबल पार्टनरशिप जरूर करेंगे ऑन BIO ब्रांड, जो विस्की और नॉन विस्की सेगमेंट दोनों में होंगे. ओके तो ये फिलहाल आपकी रणनीति रहेगी. यहाँ से मार्जिन्स और इम्प्रूव होने की गुंजाइश है, कंसिडरिंग ENA प्राइसेस, ग्रेन में भी हमने कुछ चेंजेस देखे हैं ऊपर की तरफ. जी बिल्कुल, जो हमने पोर्टफोलियो को रिजेक्ट किया है और हमारा IPO के बाद जो हमारा एंगेजमेंट अपने सप्लायर वेंडर पार्टनर के साथ है वो भी स्ट्रांग हुआ है. तो हम देखेंगे कि यहाँ से हमारे EBITDA मार्जिन्स और नेट मार्जिन दोनों के अंदर इंप्रूवमेंट हो. गुड लक टू यू गुप्ता जी. अलाइड ब्लेंडर्स रीसेंट लिस्टिंग और प्लान्स ऑफ कोर्स अपने
प्रीमियम और लग्जरी कैटेगरी को और मजबूत करने की यहाँ पर कंपनी हमारे साथ वो डिटेल शेयर करती हुई। नतीजे वैसे अच्छे रहे हैं। एक रीसेंट लिस्टेड कंपनी है। स्टॉक आपके सामने 303 के लेवल्स पर करीब 1% ऊपर इस चर्चा के बीच बढ़ता हुआ। लेंगे एक ब्रेक। ब्रेक के बाद आई थिंक हमारे जानकार कुछ और स्टॉक्स आइडेंटिफाई करके बैठे हैं, उस पर एक अपडेट लेंगे। आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। चलिए हमारे जानकार एक ट्रेड और जोड़ सकते हैं। समित बताइए, आपने इन्फो एज ऐड किया, अगला ट्रेड क्या रहेगा? देखिए, एक शॉर्ट साइड पे ट्रेड रहेगा जो ओवरऑल उसमें हमने वीकनेस लास्ट 1 से 1.5 महीनों से हमने वीकनेस देख रहे हैं। थोड़ा बहुत टू व्हीलर स्पेस में हमें वीकनेस दिख रहा है, जिसमें हीरो मोटोकॉर्प जो कहीं ना कहीं लास्ट 2-3 हफ्तों से 89 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास एक सपोर्ट ले रहा था, बट हमने प्रीवियस सेशन में भी उसमें ब्रेकडाउन देखा। आज हाई लेवल से वापस इसमें सेलिंग कहीं ना कहीं रिज्यूम हो गई है, तो मुझे लगता है हीरो मोटो में थोड़ा और यहाँ पे एक्सटेंड हो सकता है करेक्शन। 4850 के टारगेट के लिए यहाँ पे हम शॉर्ट करने की सलाह देंगे 5110 का स्टॉप लॉस में। हीरो मोटोकॉर्प में एक अपॉर्चुनिटी सेल साइड की, लेकिन 4850 आई बेग योर पार्डन टारगेट रहेगा। शॉर्ट साइड का ट्रेड 5110 ये आपके लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा। हीरो मोटोकॉर्प आपको याद होगा वेंसडे को भी कॉन कॉल के बाद थोड़ा सा फिसल रहा था, गिरावट दिखा रहा था। विरल, ICICI लोम्बार्ड जोड़ा अगला ट्रेड? सेकंड पिक मेरी कॉनकॉर पे रहेगी। देखें तो हमें ऊपर से अच्छी खासी गिरावट देखने मिल सकती है। 1150 के आसपास ट्रेड कर रहा था, अभी फिलहाल 950 का रेट चल रहा है। 200 DMA का सपोर्ट्स ले रहा है, लग रहा है यहाँ से पुल बैक हमें वापस से देखने मिल सकता है। वॉल्यूम्स भी अच्छे खासे होने लग रहा है, तो ये लेवल्स पे बाय करने की सलाह रहेगी। 940 का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट ऊपर में 1010 के रहेंगे। ओके, तो ये फिलहाल कॉनकॉर 1010 की तरफ बढ़ रहा है, तेजी की पोजीशन आप दे रहे हैं और 940 स्टॉप लॉस के तौर पर काम करेगा। ये है हमारे जानकारों की तरफ से वो नए ट्रेड्स जो आए हैं। एक एक करके सारे वो स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं जो हमारे जानकारों ने ऐड किए। अमित त्रिवेदी का पोर्टफोलियो पहला आ रहा है। त्रिवेणी इंजीनियरिंग ये ट्रेड कैरी किया है, ध्यान रखिएगा। 450 टारगेट, 400 स्टॉप लॉस। ओबरॉय रियल्टी 1600 का टारगेट है, शॉर्ट साइड का ट्रेड है और 1760 का स्टॉप लॉस। उनो मिंडा में तेजी का ट्रेड 1250 के टारगेट के लिए और 1100 इनके लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा। सबसे ज्यादा रिटर्न्स कौन सा स्टॉक कमा कर दे रहा है? वो है उनो मिंडा 0.23%। इनफैक्ट ओबरॉय रियल्टी थोड़ा सा घुमा है तो प्रेशर बनता हुआ है स्टॉक पे। अगला पोर्टफोलियो अब आपकी स्क्रीन पर आ रहा है समित का। टाटा पावर सेल साइड का ट्रेड कैरी किया, 380 टारगेट, 420 का स्टॉप लॉस। इन्फो एज बाय साइड का ट्रेड है, 7635 का टारगेट, 7222 का स्टॉप लॉस। और हीरो मोटोकॉर्प 4850 का टारगेट, ये सेल साइड का ट्रेड और जोड़ा है, 5110 स्टॉप लॉस है। मंदी वाला ट्रेड हीरो मोटोकॉर्प 0.02% के गेंस दे रहा है और टाटा पावर भी मंदी वाला ट्रेड 0.39% तक के गेंस जोड़ता हुआ। अब लेकर आइए आप वीरल का पोर्टफोलियो। 2 ट्रेड्स है, दोनों नए ट्रेड्स हैं तेजी की तरफ। ICICI लोम्बार्ड 2120 टारगेट, 1950 स्टॉप लॉस। कॉनकॉर 1010 का टारगेट, 940 का इनका स्टॉप लॉस है। और रिटर्न्स की सिचुएशन देखिएगा, कॉनकॉर 0.17% जोड़ रहा है, लेकिन लोम्बार्ड 0.59% का हल्का प्रेशर बनाए हुए हैं। ओवरऑल क्या स्थिति बन रही है वो आपकी स्क्रीन पर। अब सारे जानकार नेगेटिव टेरिटरी में। समित -0.67% पर, -2% के रिटर्न्स वीरल के एंड -6% के रिटर्न्स अमित के हैं। ये है आपके लिए ताज़ा हाल। जो भी अपडेट आएगा उसकी जानकारी आपको 1 बजे में हम शेयर ज़रूर करेंगे। चलिए लेंगे एक ब्रेक। ब्रेक के बाद ऑफ कोर्स कमोडिटी मार्केट के एक्शन पर नजरें रहेंगी। एंड गुड लक टू यू जेंटलमैन आज के दिन के लिए।